14 मार्च 2024 जुमेरात का दिन था। फजा में बारूद की महक थी। जंग अपने तीसरे साल में दाखिल हो चुकी थी। अब गोले सिर्फ सरहदों को नहीं, जहनों को भी चीरने लगे थे। जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में मुज़ाकरात हुए, जिन्हें कीव पोस्ट ने अपनी शह सुर्खियों में कुछ यूं लिखा: जेनीवा में अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए। ज़ेलेंस्की और पुतिन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कमरा भर गया मगर लब सहमे हुए। रूसी वफद के सरबराह सरकई लारूफ ने जुमला कुछ यूं फेंका जैसे शतरंज में हरीफ का बादशाह मात कर दिया। रूस डोनेट्स्क या लुहांस्क को खाली नहीं करेगा। बात खत्म। खामोशी दीवारों में चिपक गई। यूक्रेनी वफद के चेहरे सपाट हो गए। मारिया लोबूफा, एक आज़ाद रूसी सहाफ़ी जो वहां मौजूद थी, उसने शाम को अपने एक ब्लॉग में लिखा: इट फेल्ट लाइक एवरीवन वाज स्पीकिंग बट नो वन वाज लिसनिंग। ऐसा लग रहा था जैसे सब बोल रहे हैं मगर कोई सुन नहीं रहा था। और फिर 6 मई 2024 पीर के दिन बंदूकें खामोश हो गई, लेकिन यूरोप के दारुल हुकूमत में बजट की गूंज बढ़ने लगी। जंग अब सिर्फ मैदानों में नहीं, मुआशी मेजों पर भी लड़ी जा रही थी। डॉयचे वेले की रिपोर्ट ने एक बहुत ही कड़वा सच बयान किया: यूक्रेन की इमदाद पर यूरोपीय यूनियन तकसीम का शिकार, अखराजात की बुलंद तरीन सतह। ब्रसेल्स में इजलास के दौरान जर्मन वजीर दिफा ने धीमे मगर वाज़े लहजे में कहा: वी कांट एंडलेसली सपोर्ट अ वॉर दैट सीम्स टू हैव नो एंड। हम एक ऐसी जंग को लाइम्तनाही मदद नहीं दे सकते जिसका कोई इख्तिताम नजर ही नहीं आता। उसी रोज पेरिस की गलियों में 42 साला नर्स मैरी क्लोद गैस के बिल को लहराते हुए चीख उठी: माई गैस बिल इज डबल नाउ एंड फॉर व्हाट? फॉर टैंक्स एंड मिसाइल्स। मेरे गैस का बिल दुगना हो चुका है। और किस लिए? टैंकों और मिसाइलों के लिए। ये एक माँ की फरियाद नहीं थी, ये पूरे यूरोप का एक थका देने वाला सवाल था जो ऐवानों में गूंज रहा था। और फिर 27 जुलाई 2024 हफ्ता के रोज मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया: रशिया फोर्टिफाइज ईस्टर्न यूक्रेन विद परमानेंट बेसिस। रूस ने मशरकी यूक्रेन में फौजी अड्डे कायम कर लिए हैं। डोनेट्स्क में रूसी करेंसी, पासपोर्ट और नसाब सब नाफिज हो चुका था। बीबीसी के नुमाइंदे पॉल विलियम्स ने मजाफाती इलाके में वॉलडीमर से बात की। ये एक नौजवान था जो पहले कीव यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म था, अब रूसी फौज में सिपाही था। उसने कहा: दे गिव अस जॉब, फूड एंड प्रोटेक्शन। व्हाट दे गिव अस? उन्होंने हमें नौकरी दी, खाना और तहफ़्फ़ुज़ दिया। कीव ने हमें क्या दिया? ये सवाल सिर्फ सियासी नहीं था, ये शनाख्त के बदलने का ऐलान था। ताकत का तवाज़ुन जब एक जानिब झुकने लगे तो इत्तेहादी भी रुख मोड़ने लगते हैं। यूक्रेन अब सिर्फ एक इत्तेहादी नहीं, एक थका देने वाला बोझ महसूस होने लगा था। और फिर 16 अक्टूबर 2024 बुध के रोज बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ ने रिपोर्ट किया: नेटो की हिकमत अमली में तब्दीली, अफवाज यूक्रेन की बजाय बाल्टिक रियासतों में मुंतकिल। दूसरी तरफ वारसा इजलास ने फैसला किया: हमारा मरकज अब रोकथाम है, ना कि जंग को बढ़ाना। अमरीकी सेनेटर लैंडसे ग्राहम ने CNN को बताया: आवर टैक्स पेयर्स कैन नॉट कैरी द बर्डन ऑफ एवरी ब्रोकन बॉर्डर। हमारे टैक्स दहिंदगान हर टूटी हुई सरहद का बोझ नहीं उठा सकते। जब दोनों फ्रीक दफनाने के लिए जगह ढूंढने लगे तब अमन की फिजा अपने आप जन्म लेने लगी। 21 फरवरी 2025 जुमा के दिन अल जजीरा इंग्लिश ने लिखा: पीस एग्रीमेंट इन साइट एज वार। जंग की तकन दोनों अतराफ पर गालिब, अमन मुआहिदा करीब। जेनीवा मुज़ाकरात में रूस ने पहली बार नर्म मौक़िफ़ अपनाया: इफ सैंक्शन आर लिफ्टेड एंड क्रीमिया इज रिकग्नाइज्ड वी कैन टॉक अबाउट सीज फायर। अगर पाबंदियां खत्म हो और क्रीमिया को तस्लीम कर लिया जाए तो हम जंगबंदी पर बात कर सकते हैं। उसी दिन कीव में एक मुजाहिरे में 19 साला तालिबा नास्तिया ने कीव इंडिपेंडेंट को कहा: वी लॉस्ट एवरीथिंग, मे बी पीस इज ऑल दैट्स लेफ्ट टू वेट। हम सब कुछ खो चुके हैं, शायद अब सिर्फ अमन ही जीतने के काबिल बचा है। ये जंग तोपों और मिसाइलों से ज्यादा बयानियों, अखराजात और थकन की जंग थी। ये जुग्राफिया की नहीं, बका की जंग। यूक्रेन के शहरों पर खामोशी तो छा गई, लेकिन हर दिल में एक सवाल बाकी रहा: क्या ये वाकई अंजाम था या एक नए बाब का आगाज है? उम्मीद है आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई हो। इस तरह की मजीद रियल टाइम इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस और हिस्ट्री बेस्ड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल इन्फो 360 प्लैनेट को फौरन सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है।